यहाँ पधारे समस्त आगंतुकों। ये आगे मेरे दोस्त, इनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। यहाँ पर आकर ये कह रहे हैं कि हमें ये पार्क अच्छा नहीं लगा। ऐसे ही है, इनको ज़्यादा गुस्सा आ रहा। मुझे नहीं आ रहा, इनको नहीं आ रहा। धूप हो रही है। तो बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपा है। और आपका? अच्छा जी, तो चलो दोस्त फिर आगे के लिए चलते। फिलहाल वाले हैं यहाँ का, ये बहुत ही यहाँ पधारे समस्त आगंतुकों का हार्दिक स्वागत है। भारत में आदिकाल की विलुप्त हो रही ऋषि परंपरा का पुनरुत्थान की गाथा वेदवन से प्रारंभ करने की चेष्टा की गई है। वेद परमपिता परमात्मा की पवित्र वाणी, संस्कृति, आचार विचार और कर्तव्य आदि को जानने का स्रोत वेद है। भारतीय दर्शन, साहित्य, ललित कला, संगीत, ज्योतिष, ज्ञान विज्ञान वेदों में है। वस्तुतः वेद संसार के समस्त पदार्थों का बोध कराते हैं। वेद के भाष्यकार आचार्य सायण कहते हैं, इष्ट की प्राप्ति एवं अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपाय को बतलाने वाले ग्रंथ वेद है। सबके द्वारा पूजनीय वेद श्रुति परंपरा से अक्षुण्ण रहे। वैदिक ऋषियों ने वेदों को कंठस्थ किया और अपने शिष्यों को इसका श्रवण कराया। शिष्यों ने सुनकर वेदों को कंठस्थ किया और उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाकर कंठस्थ कराया। इस प्रकार श्रुति परंपरा से वेद अक्षुण्ण बने रहे। वेदों में किसी भी प्रकार की मिलावट न हो सके, इसके लिए वैदिक ऋषियों ने विकृति पाठों का निर्माण किया। वेदों में मंत्र दृष्टा ऋषियों का उल्लेख है, जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया। इस परंपरा में सप्त ऋषियों का विशेष महत्व बतलाया गया है। सप्त ऋषियों का वैशिष्ट्य उपनिषद एवं पुराणों में मिलता है। ये 7 ऋषि हैं: वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, अत्रि, गौतम, अगस्त्य। वेदों में अनेक ऋषिकाओं का भी उल्लेख है। इन ऋषियों की परंपरा का अनुपालन करने वाले ऋषियों ने भी इन्हीं नामों को धारण किया।
आज विश्व में जिन आविष्कारों का श्रेय पाश्चात्य जगत द्वारा लिया गया है, उसे हमारे प्राचीन ऋषियों द्वारा तथ्य सहित हजारों वर्ष पूर्व प्रमाण सहित वेदों में उल्लिखित किया गया है। जैसे अगस्त्य संहिता में विद्युत उत्पादन के सूत्र मिलते हैं। एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें ताम्र पट्टिका कॉपर शीट डालें तथा शिखग्रीवा कॉपर सल्फेट डालें। फिर बीच में गीली काष्ठ पानसु व सॉडस्ट लगाएं। ऊपर पारा, मर्क्यूरी तथा 10 लौष्ट जिंक डालें। फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे मित्रा वर्ण शक्ति इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। अगस्त्य संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है। अतः अगस्त्य को कुंभोदव बैटरी बोन भी कहते हैं। कुंभों उपरोक्त प्रकार से बने तथा श्रृंखला में जोड़े गए 100 सेलों की शक्ति का पानी पर प्रयोग करेंगे तो पानी अपने रूप को बदलकर प्राणवायु, ऑक्सीजन तथा उदान वायु, हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाएगा। विश्व के प्रथम वैज्ञानिक अथर्वा ऋषि के अनेक आविष्कार का उल्लेख वेद में प्राप्त होता है। 1. वृक्ष आदि से अग्नि, ऊर्जा। अथर्वा ऋषि ने मंथन, घर्षण, फ्रिक्शन से ऊर्जा उत्पन्न की। अरण्य नामक वृक्ष की लकड़ी में अग्नि है। तो पत्थरों की रगड़ से भी अग्नि उत्पन्न होती है। दूसरा, जल मंथन से अग्नि, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइडल। अथर्वा ऋषि ने तालाब के जल से मंथन, फ्रिक्शन के द्वारा जलीय विद्युत हाइडल का आविष्कार किया। तीसरा, भूगर्भीय अग्नि, पुरुष्य अग्नि, ऑयल एंड नेचुरल गैस। ऋग्वेद में सूर्य की घातक किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज का वर्णन है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में ओजोन परत यानी ओजोन लेयर का वर्णन है। जिस प्रकार गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए उल्व, जार, जेल, झिल्ली, परत, मेम्ब्रेन होती है, उसी प्रकार पृथ्वी रूपी शिशु की रक्षा के लिए परमात्मा ने इस महद उल्व ओजोन परत की रचना की है। ये स्थविर, स्थूल रूप वाला है। इसका स्वरूप स्वर्ण के समान दिव्य आभामय है। ऋग्वेद में पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना बतलाया गया है।
पृथ्वी की 7 परतों यानी स्ट्रेटा का उल्लेख ऋग्वेद में है। वेदों में पर्यावरण के संघटक तत्वों का निरूपण अनेक स्थानों पर किया गया है। जल, वायु और औषधियां, वनस्पति, ये तीनों भूमि को घेरे हुए हैं और मानव मात्र को प्रसन्नता देते हैं। अतः इन्हें छंद कहा गया है। इनके नाम और रूप अनेक हैं, अतः इन्हें पुरुरूपम कहा गया है। लोक को ये तत्व जीवन रक्षा के लिए दिए गए हैं। यजुर्वेद में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वेद का ज्ञान सभी के लिए है। मैं ये कल्याणकारिणी वेदों की वाणी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बल्कि अति शूद्र आदि सभी लोगों के लिए देता हूं। इसलिए अपने बीच किसी को भी असमान न समझो, किंतु